में अवनमन और अणुभार में संबंध के लिए सूत्र होता है यम बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू, जहाँ स्मॉल एम बराबर होता है पदार्थ का मोलर द्रव्यमान या इसे कहते हैं अणुभार और के एफ क्या होता है विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक और स्मॉल डब्लू होता है पदार्थ का भार, कैपिटल डब्लू होता है विलायक का भार, और कैपिटल डब्लू का डेल्टा टी एफ होता है हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक मोलर अवनमन स्थिरांक की परिभाषा पढ़ लेंगे पहले हम लोग, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे। मोलर अवनमन स्थिरांक ये होता है 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। अब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 1.88822 ग्राम कार्बनिक पदार्थ स्मॉल बराबर 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतने 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। बेंजीन के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना करो। तो यहाँ पर इस पदार्थ का भार है 1.822 ग्राम, ये हो गया स्मॉल डब्लू, ये हो गया स्मॉल डब्लू बराबर 1.822 ग्राम, ये हो गया स्मॉल डब्लू, इतने ग्राम हो गया। और स्मॉल एम बराबर ने दे रखा है 155, हमें 100 ग्राम बेंजीन बोला है, कैपिटल डब्लू हो गया, बेंजीन हो गया विलायक का भार दे रखा है हमें 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। घोलने पर हिमांक में इतनी कमी हुई, ये डायरेक्ट अब की वो डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। और हमसे पूछ रहा के एफ, सवाल में से पूछ रहा है के एफ। अगर हम बात करें यहाँ पर स्मॉल एम बराबर होता है 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। हमें चाहिए के एफ बराबर अगर हम निकालेंगे यहाँ से के एफ बराबर तो एम और डेल्टा टी एफ ये रहेंगे ऊपर और कैपिटल डब्लू भी ऊपर जाएगा, अपान आएगा 1000 इंटू स्मॉल डब्लू। अब हम अगले प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें जो है एम का मान आ गया मेरे पास है 155 गुणे और एम डेल्टा टी एफ का मान है मेरे पास 0.60 इंटू स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू का मान है 100 ग्राम
बटे 1000 इंटू स्मॉल डब्लू का मान है 1.822 ग्राम, 1.822 ग्राम। अगर हम देखें ऊपर पॉइंट कितने 2 के बाद है, नीचे पॉइंट 3 के बाद है। अगर हम 0 बढ़ा लें ऊपर पॉइंट तो नीचे पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। और अगर हम काटें ये 2 0 ये काट दिए तो 2 0 इसका काट दिए, एक इसका काट दिया, एक इसका काट दिया। ऊपर हो गया है 155 गुणे 60 बटे आ गया नीचे 1822। अगर हम 2 से काटें, 2 नेम 18, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 30 शाम ये। अगर हम यहाँ से 3 से तो कटेगा नहीं, अगर हम 9 से नहीं कटेगा तो अगर हम भाग कर दें, इन दोनों गुणा कर लें, ऊपर 0 आ जाएगा ये, और 3 पंचे 15, और ये हो गया 3 पंचे 15 1 16, 0 ये वाला है, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 16, 3 एकन 3 और 1 4, 4600 बटे आ गया 911। अगर हम 911 से भाग कर दें इसको 4650 को तो कितनी बार जाएगा ये? अगर हम 5 डालें यहाँ पे, 5 डालेंगे तो 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 नेम 45, 8 से 5 गया, ये 10 है, 10 से 5 गया 5, और 14 से 5 गया 9, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ये लगभग एक बार जाएगा तो आ जाएगा ये 5.1 किलो केल्विन मोलर इनवर्स, ये हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन है 2.25, ये डबल 2 लिख गया, एक फालतू लिख गया, 2.25 ग्राम ग्लूकोज को स्मॉल एम बराबर 180 के 225 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में इतनी कमी हुई है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की। जल के मोलर स्थिरांक की गणना करो। तो स्मॉल डब्लू पर अगर हम बात करें तो स्मॉल डब्लू यहाँ पर हमें दे रखा है, विलेय पदार्थ का भार 2.25 ग्राम स्मॉल डब्लू हो गया, और स्मॉल एम दे रखा है 180, और कैपिटल डब्लू हमें विलायक जिसमें घोला गया विलायक का भार होता है कैपिटल डब्लू, किसमें घोला जल में कितने ग्राम 25 ग्राम, तो कैपिटल डब्लू गया 25 ग्राम जल में घोला गया। और इतने हिमांक में कमी हुई, ये होता है डेल्टा टी एफ, ये हो गया डेल्टा टी एफ हो गई है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड कमी हो गई। और जल के मोलर स्थिरांक के एफ हमसे फिर से पूछ रहा है, तो हमें मालूम है एम बराबर होता है 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। अगर हम बात करें यहाँ से के एफ बराबर निकालेंगे तो के एफ कैसे निकलेगा, एम किसी गुणा के डेल्टा टी एफ ऊपर जाएंगे, कैपिटल डब्लू भी, और 1000 इंटू स्मॉल डब्लू आएगा नीचे। अगर इनका मान रख दें यहाँ पे, स्मॉल एम का मान है 180, डेल्टा टी एफ का मान 0.93, और कैपिटल डब्लू का मान है यहाँ पे 25 ग्राम बटे में 1000 इंटू स्मॉल डब्लू का मान है 2.25। अगर 2 के बाद पॉइंट ऊपर 2 के बाद नीचे हट जाएगा, और अगर हम 1 0 ये काटें तो ये काट दें, 25 एकन 25, 25 नेमा 225, और 9 दूनी 18, कट गए ऊपर 2 से गुणा कर लो, 2 3 6, 2 ने 18, 186 बटे 100 आ गया। 2 0 काटो, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स, ये जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स।